आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और गोकू का पावर दुनिया के चारों तरफ 4 कागज से लेके आकात्सुकी के मेंबर्स और यहाँ तक वाइब्रेशन के थ्रू सास्के भी फील कर पाता है। गोकू की हालत खराब हो जाती है और उसकी सेक्सी एस दिखने लगती है बस ऐसे ही हारने के लिए। मगर तभी अचानक गोकू सुपर साइयन 3 से बाहर निकल के जमीन पे गिर जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम ड्रैगन बॉल शिपुद्दीन फैन मांगा के आगे की कहानी को जानने वाले हैं, जहां प्रीवियसली हमने देखा था कि गोकू नारुतो की दुनिया में गलती से पहुंच जाता है, जहां वो इताची और किसामे के साथ लड़ाई करता है और अब वो इताची के गेंजुत्सु में फंस गया है, जहां उसे अपने ही फीमेल वर्जन से लड़ना पड़ रहा है। तो क्या अपना गोकू फीमेल गोकू को हरा पाएगा, जो कि हम आगे इस कहानी में देखेंगे। सो अगर तुमने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गोकू और फीमेल गोकू दोनों ही सुपर साइयन 2 जाके आसमान में अपने पूरे पावर से फाइट कर रहे हैं, जब गोकू अपने कामेहामेहा से फीमेल गोकू पे हमला कर देता है, जिससे फीमेल गोकू को उतना ज्यादा चोट नहीं लगता और वो अपने पंचेस को गोकू पे बरसाने लगती है और गोकू भी फीमेल गोकू के पंचेस को अपने पंचेस से काउंटर करता है और दोनों के इस घमासान बैटल से चारों तरफ तबाही मच जाती है। लेकिन फीमेल गोकू जल्द ही अपने रॉ स्ट्रेंथ और पावर से गोकू को ओवर पावर करने लगती है, जिससे गोकू अपने आप को कॉर्नर पाता है और इसी के साथ कोई और रास्ता ना देख के गोकू सुपर साइयन 3 में इवॉल्व कर जाता है। वही रियल वर्ल्ड में नारुतो 2 टेल्स का पावर यूज करने के बाद भी किसामे को हरा नहीं पाता है और किसामे नारुतो को खत्म करने वाला होता ही है कि एक पत्थर आके उसके सामने गिरता है और किसामे के मुड़ के देखने पे वो देखता है कि वह जड़ाया खड़ा होता है, जो अब सेज मोड में जा चुका है और उसने माउंट मियोबोकू से फुकुसाकू और सीमा को भी समन कर लिया है। और आते ही फुकुसाकू जड़ाया से उन्हें समन करने का रीजन पूछता है, जिसपे जड़ाया बोलता है कि उसने आकात्सुकी को रोकने के लिए उन्हें समन किया है और आगे वो सिचुएशन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि ये लोग डिमोनिक चक्रा रखने वाले एक आदमी को कैप्चर करना चाहते हैं और सबके फ्यूचर के लिए उन्हें आकात्सुकी को रोकना होगा। जिसके साथ ही जड़ाया किसामे पे हमला कर देता है और जड़ाया को देख के किसामे का स्वॉर्ड सामेहाटा वहां से भाग जाता है और जड़ाया अपने एक पंच से ही किसामे को दूर भेज देता है, जिससे आगे जड़ाया एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि उसका चक्रा सेज मोड में बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसे अगर ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये टॉक्सिक हो जाता है, जो चीज सामेहाटा पहले ही सेंस करके भाग गया था। जब अचानक जड़ाया के पीछे से एक जोरदार एनर्जी का सर्ज आता है और वो गोकू के चक्रा को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि गोकू रियल वर्ल्ड में भी सुपर साइयन 3 चला गया है, जो देख के इताची भी चौंक जाता है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और गोकू का पावर दुनिया के चारों तरफ 4 कागज से लेके आकात्सुकी के मेंबर्स और यहाँ तक वाइब्रेशन के थ्रू सास्के भी फील कर पाता है। और यहाँ पर हम सास्के के पास एक फनी लिस्ट भी देख पाते हैं। वही किसामे घायल होकर जमीन पे पड़ा हुआ है और वो इस हालत में अपने पुराने शिनोबी डेज को याद कर रहा है, जहाँ उसे एक लड़की अपने साथ खाने बुलाती है, मगर किसामे ज्यादा फ्रेंडली होने से मना कर देता है और उन्हीं में से कोई एक बोलता है किसामे उनमें से नहीं है। जिसके बाद वो इताची के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है, जब इताची किसामे को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में खिलाने ले गया था और जो देखते ही किसामे फिर से अपनी आंखें खोलता है। वही गेंजुत्सु की दुनिया में गोकू सुपर साइयन 3 जाके फाइट करने के लिए तैयार है, जो देख के फीमेल गोकू बोलती है कि इस लेवल पे जाके गोकू को ना मार पाना उसके लिए मुश्किल होगा, जिस बात पे गोकू फीमेल गोकू को उसकी चिंता करने के लिए मना करता है। लेकिन फीमेल गोकू बोलती है कि वो सीरियस है, गोकू को सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो यहाँ कोलैटरल डैमेज होगा, जिससे वो तो फाइन है लेकिन क्या गोकू इनोसेंट लोगों को मार पाएगा। जिसके रिप्लाई में गोकू बोलता है कि वो घर जाके ड्रैगन बॉल का यूज करके सब कुछ पहले जैसा कर देगा, जो सुन के फीमेल गोकू बोलती है कि सुपर साइयन 3 जाके उसे ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूजर को क्लियर माइंड से सोचने के लिए रोकता है, इसीलिए ये सुपर साइयन 2 से ज्यादा खतरनाक है। और वो आगे ये भी बोलती है कि गोकू को वापस नॉर्मल हो जाना चाहिए ताकि वो दोनों आराम से बात कर सके, जिसपे गोकू बोलता है कि वो एकदम फाइन है। और इसी के साथ फीमेल गोकू सुपर साइयन 2 में चली जाती है, जो देख के गोकू फीमेल गोकू से पूछता है कि वो सुपर साइयन 3 क्यों नहीं जा रही है, जिसपे फीमेल गोकू बोलते हैं कि उसे अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा कि वो एक सुपर साइयन 3 को मारेगी। जिसे गोकू इंटरेस्टिंग बोल के फीमेल गोकू के पेट पे एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे फीमेल गोकू की हालत खराब हो जाती है और उसकी सेक्सी एस दिखने लगती है। मगर हमारा गोकू यही नहीं रुकता, वो उसके मुंह को पकड़ के उसे नीचे पटक देता है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में किसामे होश में आता है और मन में ही सोचता है मेरे अंदर ताकत नहीं बची है, मैं शायद मरने वाला हूँ, लेकिन इस वक्त इताची वुल्नरेबल है, इसलिए मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। मगर तभी अचानक पीछे से कोई किसामे को पकड़ लेता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं नारुतो होता है, जो अपने 3 टेल्स फॉर्म में किसामे को पकड़ के उस पे अपना रासेंगान दे मारता है, जिससे किसामे दूर जाके गिरता है। मगर तभी सामेहाटा आके किसामे को बचा लेता है और उसके इंजुरीज फिर से हील होने लगते हैं, जो देख के जड़ाया खुद किसामे के साथ लड़ने का डिसाइड करता है और किसामे भी ये समझ जाता है कि जड़ाया ने उस पे अगर उसके टॉक्सिक चक्रा के साथ अटैक किया तो वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। जब किसामे इताची को बोलता है कि वो उसे और प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसपे इताची बोलता है कि
अगर सिचुएशन चेंज नहीं हुआ तो वो दोनों मर जाएंगे, लेकिन अगर अभी वो गोकू को छोड़ के किसामे की मदद करने आए तो गोकू उन दोनों को सेकंड्स में तबाह कर देगा, जिससे इताची बोलता है कि अब उसकी किस्मत सील हो गई है। मगर वो किसामे को वहाँ से बच के निकल जाने के लिए बोलता है। वही गेंजुत्सु की दुनिया में फीमेल गोकू जमीन पे पड़ी हुई है जब हमारा गोकू उसे बोलता है कि ये सच है कि मैंने बहुत ज्यादा डैमेज लिया है और एक सुपर साइयन 2 का अटैक ही अब मुझे नॉकआउट कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पहले टच करना होगा। जिसके आगे हमारा गोकू फीमेल गोकू को मॉक करते हुए बोलता है कि जिन्हें आज तक फीमेल गोकू ने मारा है उसकी एबिलिटीज को देख के यही लगता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर रहे होंगे। जो सुन के फीमेल गोकू बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और गुस्से से सुपर साइयन 3 पे पहुंच जाती है और बोलती है जैसे तुमने कहा मुझे तुम्हें हराने के लिए बस एक हिट चाहिए। और इसी के साथ ही इन दोनों का जबरदस्त बैटल शुरू हो जाता है जहाँ गोकू फीमेल गोकू के अटैक्स को ब्लॉक करके उसे मारने लगता है और दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं। मगर असली दुनिया में इताची गोकू के सामने खड़ा है और वो जराया से पूछता है कि उसके मौत के बाद उसके भाई का क्या होगा, जिस पे जराया बोलता है कि कोनोहा के लिए सास्के अब एक ट्रेटर बन चुका है। जब नारुतो जराया को बीच में रोकते हुए बोलता है कि सास्के कभी भी एक ट्रेटर नहीं होगा और भले ही सब लोग उसका साथ छोड़ दे लेकिन नारुतो उसे कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उसका दोस्त है और वो उसे जरूर बचाएगा। जो सुन के इताची स्माइल करता है और किसामे को बोल के जराया की तरफ अपने शुरिकन्स को फेंकता है जो कि हवा में उड़ के खुद से ही टकरा के जराया की तरफ आने लगते हैं और उसी वक्त किसामे उस पूरी जगह को मिस्ट से भर देता है। मगर जराया उन शुरिकन्स को अपने बालों से रोक लेता है और इताची पे उन्हीं बालों से हमला कर देता है। जब इताची अपने मौत को सामने आते देख के आखिरी बार सास्के के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है, लेकिन तभी किसामे इताची के सामने आके ढाल बन के उसे बचा लेता है और वो बोलता है कि वो इताची को ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट का वक्त दे सकता है और अगर इस बार ये दोनों बच जाते हैं तो इताची को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में किसामे को ट्रीट देना होगा। लेकिन वही बैटलफील्ड से कुछ दूर जेत्सु और ओबिटो भी इतनी एनर्जी देख के वहाँ आ जाते हैं और जेत्सु ओबिटो को पूरे सिचुएशन के बारे में समझाता है कि इताची एक स्टेलर चक्रा वाले इंसान से फाइट कर रहा है और उसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए किसामे नारुतो और जिराया से फाइट कर रहा है। जब अचानक एक बिजली आके बिल्कुल उनके सामने गिरती है और जेत्सु बोलता है कि इतने पावर डिफरेंस के साथ इताची कैसे गोकू पे अपना गेंजुत्सु इस्तेमाल कर रहा है ये उसे समझ नहीं आ रहा है, जिसे एक्सप्लेन करते हुए ओबिटो बोलता है कि चाकरा लेवल का गेंजुत्सु के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। ऑल्दो ओबिटो कुरामा से कमजोर था लेकिन फिर भी वो उसे अपने गेंजुत्सु में पकड़ पाया था और एक गेंजुत्सु का गोल ही है ओपोनेंट के ब्रेन के चाकरा फ्लो को कंट्रोल करके उसे एक ड्रीम लाइक स्टेट में रखना ताकि वो उनके मेमोरीज ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सके और इसी वजह से गेंजुत्सु का विक्टिम ही उसका साथी बन जाता है। लेकिन इताची का गेंजुत्सु थोड़ा अलग है क्योंकि गोकू के पास इतना पावर है कि वो इताची के सुकुयोमी को आराम से तोड़ सकता है, जिसलिए इताची को गोकू को एक कंटिन्यूअस ड्रीम स्टेट में रखना पड़ रहा है और अगर वो समझ जाता है कि उसे ट्रिक किया गया है तो वो सब मारे जाएंगे। जिसके बाद ये सब कुछ सुन के जेत्सु ओबिटो से आगे का प्लान पूछता है मगर ओबिटो कुछ ना करने का डिसाइड करता है क्योंकि उनके कुछ करने से इताची का गेंजुत्सु डिस्टर्ब हो सकता है। जिसके बाद ये दोनों ही इताची और किसामे को अपने पे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गेंजुत्सु की दुनिया में गोकू ने फीमेल गोकू को पूरी तरह से ओवर पावर कर दिया है, इतना कि वो गोकू पे अपना एक भी हिट लैंड नहीं कर पाती है। लेकिन हमारा गोकू फीमेल गोकू की धुलाई करता रहता है और फिर उसके मेलन्स को पकड़ के उस पे अटैक करके दूर भेज देता है, जिससे फीमेल गोकू की हालत खराब हो जाती है और वो खुद ये बोलती है कि अब बस हमारे गोकू के एक ही अटैक से वो हार जाएगी। जब अचानक गोकू फीमेल गोकू को अपने पूरे पावर से पंच करने आता है मगर फीमेल गोकू किसी तरह उसे डॉज कर देती है और हम देखते हैं गोकू के पंच से प्लेनेट का बहुत सारा हिस्सा टूट जाता है। जब गोकू फीमेल गोकू को फिर से मॉक करते हुए बोलता है क्या तुमने लेवल 3 के बारे में इतना कुछ कहा था बस ऐसे ही हारने के लिए, मगर तभी अचानक गोकू सुपर साइयन 3 से बाहर निकल के जमीन पे गिर जाता है, जो देख के फीमेल गोकू बोलती है कि गोकू ने सुपर साइयन 3 को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है और अब उसे उसका प्राइस पे करना होगा और आज वो इसलिए हारा है कि गोकू के यूनिवर्स में ड्रैगन बॉल्स का फ्री एक्सेस है, मगर ऐसा कुछ फीमेल गोकू के यूनिवर्स में नहीं है जिसलिए उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और यही डिफरेंस फीमेल गोकू को सुपीरियर बनाता है। और इसके साथ फीमेल गोकू को हराने के लिए चारों तरफ से एनर्जी गैदर करके उस पे अपने बिग बैंग से हमला कर देती है, लेकिन हमारा गोकू आखिरी मोमेंट पे टेलीपोर्ट करके फीमेल गोकू के पीछे जाके उसे गर्दन से पकड़ लेता है और बोलता है कि उसने जानबूझ के सुपर साइयन 3 जाने में लेट किया था ताकि उसे एक्स्ट्रा टाइम मिले। सो बेसिकली गोकू यहाँ पे ये कहना चाहता है कि फीमेल गोकू ने चीटिंग किया है, लेकिन फीमेल गोकू अभी भी सुपर साइयन 3 में है, इसलिए वो गोकू को आराम से ओवर पावर करके उसे गले से पकड़ लेती है और हमारा गोकू बोलता है कि फीमेल गोकू एक बुरी इंसान नहीं है, इसलिए उन्हें एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। जो सुन के फीमेल गोकू हंसते हुए बोलती है कि उसने भी बहुत पहले लोगों को बदलने की कोशिश की थी, मगर वो वेजिटा और पिकोलो नहीं है, और वो आगे बोलती है कि वो गोकू को यही और अभी मारेगी, जिसके साथ ही वो अपने हाथ से गोकू को मारने के लिए चीज स्वॉर्ड बना लेती है। लेकिन गोकू तभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और फीमेल गोकू को उसके ही बिग बैंग अटैक के सामने टेलीपोर्ट कर देता है, जो आके सीधा फीमेल गोकू पे लगता है और वो वही मर जाती है और ऐसे ही हमारा गोकू जीत जाता है। वही असली दुनिया में भी गोकू जीत के सो गया है, जो देख के इताची किसामे को रिट्रीट करने बोलता है, मगर जिराया उन्हें वहाँ से जाने देने के लिए राजी नहीं है। जब उसे इताची बोलता है कि जिराया ऑलरेडी उसके गेंजुत्सु में है और कुछ देर बाद उसके फ्रॉग्स उसे इस इल्यूजन से छुड़ा लेंगे और
इस मोमेंट पे इताची जिराया को उसके ब्लैक फ्लेम्स को सील करने के लिए एक स्क्रोल प्रिपेयर करने बोलता है। जो बात जिराया को समझ नहीं आती जब इताची जिराया को फ्री होने के बाद उसके पीछे देखने बोलता है और जिराया के पीछे मुड़ते ही वो नारुतो को ब्लैक फ्लेम्स में जलता हुआ पाता है और यही पे ड्रैगन बॉल शिपुद्दीन का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी में हम गोकू और आकात्सुकी के बीच एक फुल ऑन बैटल को देखेंगे और इसका अगला पार्ट इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और आगे ही ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।